नमस्कार, मैं हूं नरेश पनेरू। मैं आज भीमताल विधानसभा में हूं। हमारे साथ आज धारी से भाजपा के जो शक्ति केंद्र संयोजक गंगा सिंह बिष्ट पोखरिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी में आखिर फूट क्यों पड़ी भीमताल विधानसभा से? भारतीय जनता पार्टी में फूट का मेरे ख्याल से सवाल फूट का नहीं है, अपने हक का, अधिकार का है। जैसे हर कार्यकर्ता 36 साल से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा दी है, अपनी दे रहा है, और हमारे बहुत ईमानदार कार्यकर्ता इसमें हैं। परंतु आज की तारीख में ये होगा कि अगर बाहर से किसी दूसरी विचारधारा के लोगों को हमारी पार्टी में ज्वाइन करा जा रहा है, ठीक है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको जगह देते हो, 5 साल कम से कम उनको भी कार्यकर्ता जैसा बनाओ, उनकी भी सोच भारतीय जनता पार्टी की तरह बनाओ। आप बाहर से ला करके दूसरे कॉन्सेप्ट में ला के दूसरे विचारधारा वाले को ला करके भारतीय जनता पार्टी में टिकट दे रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं को जो इतने सालों से आपकी सेवा दे रहे, भारत माँ की सेवा दे रहे, उसको डिमोलाइज कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा अन्याय कार्यकर्ताओं के लिए है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी कैणा जी की विरोध नहीं है, परंतु इसलिए विरोध हो रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को ये जो ऊपर बैठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने अनदेखी करी है। आज तक मनोज शाह जी को 3 बार दावेदारी की है। मनोज शाह जी 3 बार, हम कह रहे हैं पहले भी जीत जाते, परंतु कुछ वरिष्ठ जो हमारे राज्य में इस तरह के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इनको डिमोलाइज किया, टिकट नहीं दिया, इनने तब भी शांत बैठे। तो आज हमारा यह है कि हमारी अंदर से जो आत्मा गवाह नहीं दे रही है, हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने टिकट देने वाले थे, कम से कम 5 साल इनको बैठाल के तसल्ली से भारतीय जनता पार्टी क्या है, फिर आधी कांग्रेस को ला करके, आप लोगों ने क्या दिखाना चाह रहे हो, देश को क्या दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पर आधी कांग्रेस को ला करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में उनको जीता करके आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी से बाहर चले गए। इसमें संजीव आर्या जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, और आपके ये दान सिंह भंडारी जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में आके जीते, अपना वर्चस्व लहराया, तो आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पीठ दिखा दी है। तो ये हमारे वरिष्ठ जो ऊपर के नेता हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सम्मान करो। सम्मान नहीं करोगे, बगावत होगी, तो हम जीत के दिखाएंगे। हम अपने मनोज शाह को भीमताल विधानसभा क्षेत्र से पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, हमारा वादा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मनोज शाह जी यहाँ से निर्दलीय हैं, उनका यहाँ से किससे टक्कर रहेगी? आपको क्या लगता है ऐसा कि बीजेपी से रहेगी या कांग्रेस से? नहीं, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा। सीधी टक्कर, इंसाफ की बात बोलता हूँ मैं, किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ। कांग्रेस और मनोज दा की टक्कर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ टक्कर नहीं होगी, कोई उनके सामने नहीं टिकेगा। जरूर दान सिंह भंडारी जी और हमारे मनोज शाह जी की टक्कर रहेगी, और विजयी मनोज शाह जी करेंगे। मैंने देखा कि 20 से 21 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे कार्यकर्ता थे, लगभग 300 से अधिक, उन्होंने एक साथ इस्तीफा दिया। तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव सर। ये त्याग पत्र देना क्या है, अपने दिल की बात कही है, अपने उद्गार कहे हैं। ये कोई ऐसा सरताज तो नहीं बांध दिया था कि पार्टी ने इनको ये पद दिया है। इन्होंने आज सामूहिक रूप से दिखा दिया है कि आप जब दुत्कारोगे, हम उसका डबल दुत्कारेंगे। आप 300 कह रहे हैं, रामगढ़, धारी, ओखलकांटे से करीब 700 पदाधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिया है। मैं उसमें खुद भी हूँ। मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला और मैं 18 साल का, तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा, दामन थामा। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, परंतु आज इन्होंने अनदेखी करी। हमें भी इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ रही है, जो हमारी एक तरह से देखा जाए तो टेंशन भी है। हम जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन लड़ते थे, मरते थे, इसी में जीना, इसी में खाना, इसी में मरेंगे, तो आज इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल डिमोलाइज कर दिया है। तो आने वाले भविष्य में इनको शुद्ध मिले, इसलिए मनोज शाह जी को जिताना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट वितरण प्रणाली थी, उस पर कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, यानी शंका है कि कुछ ना कुछ उस पर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप मान के चलिए। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा गेम खेला है ऊपर। अब कह नहीं सकते, हमारे पास भी प्रूफ नहीं है, परंतु इस स्थिति में, जिस परिस्थिति में मनोज शाह का टिकट पक्का था,
100% था। तो उनका टिकट काट देना कहीं न कहीं दाल में काला है। मैं तो केंद्र में बैठे मोदी जी से और अमित शाह जी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि इसकी खान तलाशी ज़रूर करनी चाहिए। ये जो शरारती तत्व हमारे बीच में घुस गए, इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौजूद थे धारी मंडल से शक्ति केंद्र संयोजक गंगा सिंह बिष्ट पोखरिया जी। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।